नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और सीधे रुक करेंगे गुजरात के सोमनाथ मंदिर का, जहां पर जीर्णोद्वार चल रहा है। 75 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये देखिए वायु सेना का ये करतब जो कि इस पूरे आयोजन को और ज्यादा खास बना रहा है। एयर शो तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से 75 साल पूरे हुए हैं। आज मंदिर के जीर्णोद्वार के 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इतिहास के इस बड़े घटनाक्रम का उत्सव मनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एयर शो की। इसके साथ हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा को भी इस आयोजन का हिस्सा बनाया गया था। सोमनाथ मंदिर लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ का मौका है और पूरे देश में इस खास मौके को मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, और इस वक्त पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं। शिव आराधना के साथ राष्ट्रीय संदेश देने की कोशिश की जा रही है और इस बात का कई दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि विदेशी आक्रांताओं ने कई दफा कोशिश की इस मंदिर पर कहर ढाने की, लेकिन हर बार वो पूर्णतः नाकाम साबित हुए। 2 किलोमीटर का रोड शो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सोमनाथ मंदिर पहुंचते हुए जलाभिषेक किया, कुंभाभिषेक किया, रिमोट के जरिए मंदिर का कुंभाभिषेक किया गया। यानी कि वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर जल चढ़ाया गया। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मंदिर से कलश को मंदिर के ऊपर रखा गया था और पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के शिखर का पहली बार जलाभिषेक किया। अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्यकरण टीम मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबेटिक शो करती हुई दिखाई दी। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इस पूरे आयोजन को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बनाने की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वायुसेना की सूर्य किरण टीम एयर शो करते हुए, और दूसरी तरफ देखिए 2 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण आज का ये दिन हो गया है। सोमनाथ अमृत महोत्सव कैसे मनाया जा रहा है। काशी में पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद, और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है योगी आदित्यनाथ ने। और वर्चुअली अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ भी सोमनाथ में जो कार्यक्रम चल रहा है उससे जुड़े। पश्चिमी भारत में सागर के तट पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव का है। एक और जहां गंगा तट पर काशी ने सनातन की आध्यात्मिक धारा को अछूने रखा है, वहीं दूसरी ओर सोमनाथ ने समुद्र तट पर भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण की लौ को हजारों वर्षों तक प्रज्वलित रखा है। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। विनाश क्षणिक होता है, जबकि सृजन शाश्वत होता है। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर
उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके, इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ। भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक, पवित्र स्थलों के प्रति। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1000 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है और कैसे विदेशी आक्रांताओं ने 17 दफा इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, इसकी गरिमा, इसके वैभव को मिटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश हर दफा नाकाम हुई। और आज ये मंदिर जो है वो भारत की अस्मिता, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की संस्कृति के साथ कृपया अपनी नजरें एक और मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोमनाथ के पुनः निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एयर शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है और इस एयर शो का आयोजन भारतीय वायुसेना टुकड़ी ने किया है। वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने मंदिर पर ये शौर्याभिषेक किया है। तो शौर्याभिषेक, कुंभाभिषेक, उससे पहले जलाभिषेक, और देख सकते हैं कैसे पुष्प वर्षा भी आकाश से की जा रही है सोमनाथ मंदिर पर। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं गुजरात से। तो सोमवार के दिन सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव की आराधना की। जब वो रोड शो के जरिए यहाँ पर पहुंचे तो सड़क के दोनों लोगों ने उनका स्वागत किया, डमरू बजाते हुए नजर आए और डमरू की गूंज से पूरा ये जो वातावरण है ये शिवमय होता हुआ दिखाई दिया, सुनाई दिया। ये तस्वीर आप एयर शो की देख रहे हैं गुजरात के सोमनाथ से। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है, ऐसे में इसकी महिमा आप समझ सकते हैं। इसके साथ देखिए देश के 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया गया है। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर ये कुंभाभिषेक किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजराती भाषा में आप यहाँ पर अगर हम देखिए जय हिंद के भी नारे लगे हैं और इसके साथ साथ ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है, राष्ट्र संदेश देने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक नहीं, ये भारत की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। ये तस्वीरों के जरिए आप समझिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से शिव आराधना की है, पूरे विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण के बीच, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जलाभिषेक किया है भगवान शिव का। और यहाँ पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी का रोड शो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। उसके बाद सरदार पटेल को भी नमन किया है। सरदार पटेल की ये ऊंची प्रतिमा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, को भी नमन किया गया है। सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हुए हैं और इसके साथ इस बात का जिक्र भी किया गया। योगी आदित्यनाथ को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि जितनी भी दफ़ा कोशिश की गई हो मंदिर को मिटाने की, लेकिन हर दफ़ा ये जो मंदिर है ये उठ खड़ा हुआ है और आज ये जिस तरीके से बना हुआ है ये इस बात की तस्दीक करता है कि भारत की अखंडता को कोई मिटा नहीं सकता, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सीधा प्रसारण जो है वो इस वक्त हो रहा है सोमनाथ से और ये प्रसारण जो है वो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हो रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और यहां भी उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में
जलाभिषेक किया, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान शिव की पूजा अर्चना की है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं ये दो अलग अलग, अगर हम देखें, मंदिरों की तस्वीरें हैं और एक संदेश इसके माध्यम से देने की कोशिश की गई है। एक तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ तस्वीर है काशी विश्वनाथ मंदिर जब पहुंचे योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। तो अभी जो भव्य मंदिर है आप देख रहे हैं, उसका निर्माण 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर हुआ था। त्रिवेणी संगम है ये स्थान जहां पर इस मंदिर का निर्माण है। कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का मिलन सौराष्ट्र क्षेत्र है ये गुजरात का। हिंदू के सबसे पवित्र तीर्थों में से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने शिवजी की पूजा करके श्राप से मुक्ति पाई थी, और जैसा कि इतिहास बताता है 1000 साल का संघर्ष इस मंदिर ने देखा है। महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी और औरंगजेब समेत कई आक्रमणकारियों ने इसे लूटा है, नष्ट किया है। वर्तमान मंदिर जो है वो कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बना हुआ है। इसका जो शिखर है वो तकरीबन 155 फीट ऊंचा है। मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक, रात 9 बजे तक खुला रहता है, और शाम को लाइट एंड साउंड शो यहां पर होता है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र की ओर एक बाढ़ स्तंभ है जो ये दर्शाता है, दिखाता है कि यहां से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। तो ये कुछ खास बातें सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं यहां पर। जीर्णोद्वार के 75 साल पूरे, और ये खास मौका जब सोमनाथ अमृत महोत्सव यहां पर मनाया गया। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश को मंदिर के ऊपर रखा गया। 11 तीर्थों का जल, शिखर जल चढ़ाया गया। उसके बाद फूल बरसाए गए चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए। फिर वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 15 मिनट तक एरोबेटिक शो करती हुई दिखाई दी, और बहुत ही खास तस्वीरें जो हैं इस दौरान यहां पर दिखाई दे रही हैं। सोमनाथ से उस श्रद्धालु को जो इस भारत की एकता के प्रतीक द्वादश ज्योतिर्लिंगों की इस पावन परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होता है, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देते हुए माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। नमः पार्वती पति। और देखिए, अगर मंदिर के थोड़ा इतिहास में हम जाएं तो 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। फिर उसके बाद 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ। उनके बाद सोमनाथ मंदिर बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक और स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन मंत्री के.एम. मुंशी को दी गई। मई 1950 में आधारशिला रखी गई और 5-6 महीने में काम पूरा हुआ। ये मंदिर पूर्णतः जनता के चंदे से बनाया गया था। तकरीबन 25 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे। 1950 में सरकारी पैसा नहीं लगा था। 1951 तक निर्माण पूरा हुआ। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की, और मंदिर को प्रभाशंकर सोमपुरा ने डिजाइन किया था। अभी अमृत महोत्सव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण दिन है, और जैसा कि कहा जाता है सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा गया, 7 बार हमले का प्रमाण भी मिला है। बताया जाता है कि गजनवी ने लूट की, अरब गवर्नर का हमला हुआ, खिलजी ने इस पर अटैक किया, औरंगजेब ने 2 दफा हमले किए। बहरहाल ये अतीत की बातें हैं, लेकिन जब इतिहास की बात होती है तो हर चीज का जिक्र होता है, और ये महत्वपूर्ण भी है। तो सोमनाथ मंदिर में कुंभाभिषेक के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंत्रोच्चारण के साथ यहां पर पूजा पाठ जो है वो संपन्न कराया गया। इसके बाद देखिए वडोदरा भी जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ध्वजारोहण भी इस मंदिर पर होता है, और कहा जाता है कि दिन में 4 बार यहां पर जो ध्वज है वो बदला जाता है। 75 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और खास मान्यता है इस मंदिर की।
और चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का खास अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रतिमा पर जाकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने गिर सोमनाथ में रोड शो किया। उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और डेप्यूटी सीएम हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले गुजरात के डेप्यूटी सीएम हर्ष सांघवी ने यह भी कहा कि हजारों सोमनाथ भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जय सोमनाथ के नारों के साथ उत्साहपूर्वक तैयार हैं। और वो तस्वीरें हमने देखी भी रोड शो की, जब बड़े पैमाने पर लोग यहां पर जुटे हैं। तो 155 फीट ऊंचे सोमनाथ मंदिर के शिखर कलश का 1100 लीटर पवित्र जल से कुंभाभिषेक जो है वो हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण ये दिन आज का रहा है। लगातार तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के 155 फीट ऊंचे शिखर पर 1.86 टन का कलश विशेष क्रेन से चढ़ाया। अभिषेक के लिए 1100 लीटर क्षमता वाला एक विशेष कलश तैयार किया गया। इसका वजन खाली होने पर 760 किलो और जल भरने पर तकरीबन 1.86 टन हो जाता है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मंदिर की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए 350 टन की विशाल ऑल टेरेन क्रेन का इस्तेमाल किया गया, ताकि मंदिर की संरचना पर किसी तरह का सीधा कोई भार जो है वो इसका ना पड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिखर पर नूतन ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी संपन्न कराया गया। खास महत्व है इस मंदिर का, जलाभिषेक का भी धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है और ऐतिहासिक भी। शास्त्रों के अनुसार मंदिर का शिखर और उस पर स्थित कलश ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने का केंद्र होता है। माना जाता है कि समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं या झंझावतों के कारण मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी आती है। कुंभाभिषेक के माध्यम से पवित्र नदियों के जल और मंत्रोच्चारण से ऊर्जा को पुनर्जीवित किया जाता है। इसके साथ ही मान्यता है कि शिखर दर्शन पाप नाशनम, यानी शिखर के दर्शन से पाप का नाश होता है। इसीलिए शिखर का अभिषेक पूरे मंदिर की पवित्रता को चरम पर ले जाता है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज उस घटना के 75 साल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अभिषेक किया है और इस ऐतिहासिक विरासत को आगे ले जाने और आधुनिक भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2026 में जो दुखद घटना हुई थी, जब सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया था, उस दुखद घटना के भी 1000 साल 2026 में पूरे हो गए हैं। शिखर का ये भव्य अभिषेक दुनिया को ये भी संदेश देता है कि सोमनाथ यानी जो अमर है, हर विनाश के बाद और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा होता है। इसीलिए इसे स्वाभिमान पर्व के रूप में भी मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं, सोमनाथ मंदिर सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं, सनातन का प्रतीक नहीं, ये प्रतीक है भारत की एकता, अखंडता और अटूटता का। और इसके जरिए ये कोशिश कि भारत के इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है। सूर्य किरण का एयर शो भी शुरू हो चुका है। तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना की है, श्रद्धालुओं का उत्साह हमने देखा। बारह ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग और इसके साथ वैदिक मंत्रोच्चारण जब हुए हैं तो 11 तीर्थों के जल से शिखर जल चढ़ाया गया, पुष्प वर्षा की गई है। 1666 सोने से जड़े हुए छोटे कलश जो है इस मंदिर का हिस्सा है। मंदिर बलूना पत्थर से बना हुआ है और सबसे खासियत यह है कि मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसा कि बताया जाता है। सूर्य किरण टीम के विमानों ने जामनगर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी और तकरीबन 182 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 18 मिनट के अंदर सोमनाथ मंदिर पहुंचे। हॉक MK-132 विमान उड़ाने वाले पायलट फॉर्मेशन और
हवाई करतब भी दिखाते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक पूजन पूरा हुआ है, पीएम मोदी ने यहां पर आरती की। उसी दौरान चेतक हेलीकॉप्टर ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई हैं। पीएम मोदी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो खत्म हुआ। उसके बाद जब वो मंदिर पहुंचे, सरदार पटेल की मूर्ति पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। और इस रोड शो की भी खासियत ये रही कि पीएम मोदी के रथ के आगे डमरू बजाता भैरवनाथ डमरू मंडल, इसके वीडियोस भी लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। यज्ञ संपन्न करवाया गया विधि विधान के साथ और एक खास संदेश देने की कोशिश की गई। इसके अलावा विंग कमांडर जनमीत शर्मा ने बताया था कि एरोबेटिक प्रदर्शन में लाल और सफेद रंग के हॉक MK-132 विमान उड़ाने वाले पायलट फॉर्मेशन और हवाई करतब दिखाएंगे। 15 मिनट तक ये पूरा जो हवाई करतब है ये देखने को मिला। पायलटों की लड़ाकू विमानों को एक दूसरे से बेहद करीब से उड़ाने की महारत प्रदर्शित की गई इस दौरान। सोमनाथ पे सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शिव साधना आराधना करते हुए दिखाई दिए। और उससे पहले रोड शो जब करते हुए पहुंचे हैं तो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर किया गया। बड़े पैमाने पर लोग सड़क के दोनों तरफ इकट्ठा हुए। और देखिए डमरू किस तरीके से बजाए गए, क्योंकि ये सोमनाथ की धरती है, सोमनाथ मंदिर है और ऐसे में सोमनाथ के भक्त यहाँ पर डमरू को प्रदर्शित करते हुए दिखाई दिए। डमरू की आवाज से पूरा माहौल शिवमय हुआ। और ये जो अवसर है ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का ये मौका। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अमृत महोत्सव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्रोच्चारण की गूंज की जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे कुंभाभिषेक किया गया। एक रिमोट कंट्रोल के जरिए पीएम मोदी ने इस कुंभाभिषेक को संपन्न कराया और हाथ जोड़कर इस अद्भुत नजारे को आंखों से देखते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से इसका लगातार टेलीकास्ट हुआ है और हमने देखा वाराणसी में भी, तो ये कोशिश की गई कि जो लोग सोमनाथ मंदिर में मौजूद नहीं है वो भी इस अद्भुत पल को अपनी आंखों से देख पाए। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।